हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरा प्रीवियस वीडियो सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग देखा था। अब अपन सर्कुलेशन इन प्लांट्स देख रहे हैं। सर्कुलेशन इन प्लांट में अपन देखेंगे सर्कुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट में सर्कुलेशन दो तरीके से होता है। एक ट्रांसलोकेशन और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन। पहले मैं ऐसा लिख देता हूं, ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? ट्रांसपोर्टेशन जाइलम टिश्यू के थ्रू होता है, जाइलम। और ट्रांसलोकेशन किसके थ्रू होता है? फ्लोएम टिश्यू के थ्रू होता है, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू होता है। जाइलम और फ्लोएम एक साथ मिलकर, इन दोनों टिश्यूज को एक साथ मिलकर अपन क्या कहते हैं? वास्कुलर टिश्यू कहते हैं। वास्कुलर टिश्यू मतलब प्लांट में जो सर्कुलेशन होता है वो वास्कुलर टिश्यू के थ्रू होता है। ये जो अगर इन टिश्यू का स्ट्रक्चर देखें पूरे का, तो इस तरीके का होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। बाहर की जो साइड होती है इस टिश्यू की, ये बाहर वाली साइड जो रहती है वो फ्लोएम कहलाती है, और अंदर वाली जो साइड होती है उसको अपन जाइलम बोलते हैं, जाइलम। ये जो फ्लोएम होता है ये डेड टिश्यू होते हैं, सॉरी ये लिविंग टिश्यू होते हैं, ये लिविंग टिश्यू कहलाते हैं। और जो फ्लोएम होते हैं ये डेड टिश्यू कहलाते हैं, ये डेड टिश्यू कहलाते हैं। इन दोनों के थ्रू, ये दो वास्कुलर टिश्यू हैं, इन्हीं को अपन इनके कंडक्टिव टिश्यू कह सकते हैं। प्लांट में यही कंडक्ट करते हैं, पूरा सर्कुलेशन करने का काम करते हैं। प्लांट में जो सर्कुलेशन होता है, इस कंडक्टिव टिश्यू को अगर हम देखें या वास्कुलर टिश्यू को अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, तो आप अगर किसी प्लांट का लॉन्गिट्यूडिनल लेकर, जैसे ये प्लांट है और उसका अपन क्रॉस सेक्शन काटें, मतलब ट्रांसवर्सल सेक्शन काटें, इस तरीके से काटें, बहुत बारीक काटिएगा इसको, और इसको माइक्रोस्कोप में देखिएगा, इस तरीके का। ये अपन का TS यानी कि ट्रांस सेक्शन है ये। इसको अगर अपन इस तरीके से पतला काट के स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे ना, तो आपको दो तरीके की, पहले तो मैं बता दूं, प्लांट होते हैं। एक डाइकोटिलीडन और दूसरे मोनोकोटिलीडन। डाइकोटिलीडन प्लांट्स वो होते हैं जिनके सीड्स को अपन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ग्रैम्स हैं, यानी लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स हैं, ग्रैम्स हैं, ग्राउंडनट्स हैं, उनके सीड्स को आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और गेहूं है यानी वीट है, राइस है, उनके सीड्स को आप टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप TS सेक्शन अगर काटेंगे, यानी चने का पौधा लिया और उसकी ब्रांच को लेकर और उसकी ब्रांच को लॉन्गिट्यूडिनल रख के और इस तरीके से ट्रांसवर्सल अपन ने काट के स्लाइड बनाई, उस स्लाइड को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, बिल्कुल प्रॉपर अरेंजमेंट होगा। और ये जो रहते हैं ना, ये जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया है, जाइलम और फ्लोएम मतलब वास्कुलर टिश्यू, इनमें आपको इस तरीके से जमे हुए बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देंगे वास्कुलर टिश्यू। और अगर आप नेकेड आई से किसी प्लांट को देखो तो ऐसी रिंग दिखाई देती है, ये रिंग वही रिंग होती है। इस रिंग को अगर हम जहाँ से जुड़ रहे हैं, उस जुड़े हुए पार्ट को अपन एक दूसरे को जोड़ के रखती है, उसको अपन कैम्बियम बोलते हैं, कैम्बियम मतलब सारे जो है वास्कुलर टिश्यू को जोड़ के रखती है, ये कैम्बियम
पेरेनकाइमा ज़्यादा डिटेल पेरेनकाइमा कैम्बियम में, किंतु जो इन दोनों को जोड़ के रख रही है जाइलम और फ्लोएम, इनके बीच को जो जोड़ के रख रही है ना, उसको प्रोकेम्बियम बोला जाता है, प्रोकेम्बियम बोला जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन को ये जाइलम दिखाई देंगे और फ्लोएम दिखाई देंगे अरेंजमेंट होते हुए डाइकोटिलीडन प्लांट के इस ट्रांस सेक्शन से। अगर अपन गेहूं का पौधा लिया, अगर उसका ट्रांस सेक्शन लेंगे तो अपन को ये दिखाई देंगे, किंतु ये बिखरे हुए दिखाई देंगे। खैर अभी वो वाला पार्ट तो अपन को यहाँ पर स्टडी करने का जरूरत नहीं है। आप तो जाइलम और फ्लोएम को अच्छी तरीके से जानिए कि जाइलम और फ्लोएम इस तरीके का अरेंज होता है और यही प्लांट में सर्कुलेशन का काम करते हैं। जाइलम फूड मटेरियल को जाइलम रूट से मिनरल्स को, वाटर को क्या करता है, प्लांट की रूट से लेकर प्लांट के सारी बॉडी तक, पर्टिकुलर लीफ तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? जाइलम। जबकि फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो लीव्स में, पत्तियों में जो फूड मटेरियल बनता है ना, उसको प्लांट के सारी बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। बच्चों क्या होता है कि अगर प्लांट छोटा है, यानी जैसे छोटा सा एक प्लांट है कहीं पर लगा हुआ है, तो और इसकी ज़्यादा डिस्टेंस अगर नहीं है, कहाँ से, मतलब ये रूट्स की और प्लांट के बाकी बॉडी पार्ट की ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो इनमें वाटर का और मिनरल्स का रूट्स के थ्रू आसानी से, किसके थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू प्लांट की बॉडी तक पहुंचा दिया जाता है। जैसे ग्रास है, ग्रास के प्लांट में कोई जाइलम वगैरह टिश्यू का डेवलप्ड सिस्टम नहीं होता है। छोटा प्लांट है या एलगी है, उसमें भी ऐसा नहीं होता है। आराम से उसमें क्या होता है कि डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू प्लांट के सारे पार्ट तक वाटर को और मिनरल्स को रूट से पहुंचा दिया जाता है। और लीफ में बना हुआ फूड मटेरियल वो भी आराम से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू इनको बॉडी के पार्ट तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरीके से उन प्लांट में ज़्यादा वेल डेवलप्ड सिस्टम की नीड नहीं होती है, किंतु डिफ्यूजन ही सफिशिएंट होता है बहुत छोटे प्लांट में। किंतु बड़े प्लांट जैसे एंजियोस्पर्म है, बच्चों ध्यान रखना, प्लांट जैसे मैंने बताया दो तरीके के होते हैं, मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन। ये प्लांट जो है ना, इसके अलावा प्लांट दो तरीके के होते हैं, उसको थोड़ा देख लो कौन से तरीके। दो तरीके के प्लांट जो आपकी बुक में एक नाम दे रहा है कि जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म, ये एक तरीके के प्लांट होते हैं, और दूसरे होते हैं जिम्नोस्पर्म। तो ये जी है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना। तो ये दो तरीके के प्लांट, ये अलग तरीके के होते हैं। मतलब हम क्लासिक प्लांट का क्लासिफिकेशन हायर क्लासेस में देखेंगे, यहाँ नहीं देख रहे हैं, पर आपकी बुक में क्योंकि एंजियोस्पर्म बोला है तो मैं इस यहाँ पर लिखना बेटर समझता हूँ। तो जो हायर प्लांट होते हैं, यानी वास्कुलर प्लांट जिनको कहते हैं, हिंदी में याद रखें, आपको एक सिंपल लैंग्वेज में याद रखिएगा कि जो वास्कुलर प्लांट होते हैं, वास्कुलर प्लांट यानी जिनमें फ्लोएम और जाइलम होते हैं, फ्लोएम और जाइलम, तो उनमें दो तरीके के होते हैं प्लांट जिसमें फ्लोएम और जाइलम होता है। तो एंजियोस्पर्म वो वाले प्लांट होते हैं जिन प्लांट में फ्लोरिंग होती है, सारे प्लांट फ्लोरिंग करते हैं, सब में फूल उगते हैं, और एंजियोस्पर्म में सब में फूल नहीं उगते हैं, इनमें स्पोर बनते हैं। और ये एंजियोस्पर्म जिसमें कि फ्लावर पूरा वेल डेवलप्ड, ये वेल डेवलप्ड प्लांट होता है। तो इस वेल डेवलप्ड प्लांट में जाइलम कंपलसरी काम कर रहा होता है, यानी जाइलम इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जाइलम के थ्रू ही पूरा वाटर पहुंचा दिया जाता है बॉडी के सारे पार्ट तक, वाटर और मिनरल्स। एंजियोस्पर्म में डिफ्यूजन प्रोसेस से भी पानी पहुंच सकता है, छोटे प्लांट आते हैं पहुंच सकता है। तो कहने का मतलब है कि एंजियोस्पर्म का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जाइलम होना, जाइलम टिश्यू का के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करना, ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
खैर, अब मैंने आपको बताया कि छोटे प्लांट में डिफ्यूजन सफिशिएंट है, उस डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ही प्लांट को मिनरल्स और वाटर्स पहुंचा दिए जाते हैं। डिफ्यूजन का मतलब ये नहीं है कि इनके पास वास्कुलर टिश्यू और फ्लोएम नहीं होते, वो होते हैं, किंतु प्रोसेस डिफ्यूजन प्रोसेस यानी कि मटेरियल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता हुआ पहुंच जाता है। जहां पानी की कमी होती है तो डिफ्यूजन जड़ों से पानी को एब्जॉर्ब करके डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंचा दिया जाता है, किंतु हायर प्लांट में यह सफिशिएंट नहीं होता है। तो हायर प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन कैसे होता है मैं उसको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब क्या है कि जिससे मैंने बताया कि हायर प्लांट में कैसे होता है, आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रहे हैं, उस एक्टिविटी को अपन देखें। कह रहा है कि दो आप गमले लीजिए, यू टेक द टू पोट ले लीजिए, पोटेट, ठीक है ना। एक में पोटेट प्लांट लगा दीजिए, एक में प्लांट लगा हुआ है, पोटेट प्लांट लगा हुआ है, पोटेट प्लांट वाला गमला ले रहे हैं अपन, और दूसरे में केवल एक डंडी लगा दीजिए। तो ये जो आपकी एक्टिविटी बोली जा रही है इसी में ही उसको अपन देख रहे हैं। कह रहे कि इसकी जो मिट्टी है जो यहाँ पर रखी हुई इस गमले में, जिसमें पोटेट प्लांट में जो मिट्टी है, पोटेट प्लांट में प्लांट नहीं है, उसकी जगह पर प्लांट की जगह पर अपन ने एक स्टिक लगा दी है, ठीक है ना। स्टिक को अपन ने यहाँ पर रखा है, स्टिक को, और यहाँ पर ये प्लांट है, इनकी जो सॉइल है ये सॉइल है और ये यहाँ पर सॉइल है, इसमें सफिशिएंट वाटर है, वाटर है ना, वेट है, ये वेट सॉइल है और ये भी वेट सॉइल है। अब हम क्या करेंगे, इनकी जो मिट्टी को सॉइल को अपन इस तरीके से पॉलीथीन बैग से ढक देंगे, पूरा सील कर देंगे। पॉलीथीन बैग लगा देते हैं, पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन की स्पेलिंग पॉलीथीन बैग, और यहां पर भी हमने इसको ढक दिया, किससे, पॉलीथीन बैग से, पॉलीथीन बैग से अपन ने ढक दिया। पॉलीथीन बैग नहीं कहना चाहिए, पॉलीथीन कह दो उसको, अपन बैग थोड़ी कर लगा रहे हैं, अपन तो पॉलीथीन पन्नी लगा रहे हैं, पॉलीथीन से अपन इसको पैक कर दिया। अब इन दोनों प्लांट को अपन क्या करेंगे, इनके ऊपर एक पॉलीथीन यहाँ पे यूं लगा दो और एक इसके ऊपर यूं पॉलीथीन बैग को लगा दो, और इस दोनों प्लांट को अपन क्या कर रहे हैं, उठाकर धूप में रख देते हैं। धूप में रख दे या वहीं भी रख सकते हैं, पर धूप में रखो तो ज्यादा अच्छा है। तो वी कीप दीज बोथ प्लांट इन द सनलाइट। व्हाट विल यू ऑब्जर्व, क्या अपन ऑब्जर्व करेंगे कि इस प्लांट के बैग में आपको एक भी वाटर की ड्रॉप्स दिखाई नहीं देंगी, और यहाँ से आपको ढेर सारी वाटर की जो है ना आता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पर इस पॉलीथीन में पानी टाइप का जो है वेपर टाइप की इकट्ठी होती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब जबकि आपने इसकी मिट्टी को अच्छी तरीके से ढक दिया है, और इसकी मिट्टी को भी ढक दिया, इसलिए यहाँ से तो पानी आ ही नहीं रहा है सॉइल से, और इसको भी आपने पॉलीथीन से ढक दिया, तो इसके सॉइल से भी वाटर नहीं आ रहा है। तो कहाँ से आ रहा है वाटर आ रहा है आपका लीफ से। ये एक्टिविटी थी। अब वाटर किस प्रोसेस के थ्रू आ रहा है उसको अपन क्या कहते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। प्लांट में क्या होता है, प्लांट की बॉडी को, सपोज ये प्लांट है एक और ये प्लांट है, इस प्लांट की मैं थोड़ा उस तरीके से बता देता हूँ। इसमें ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है। पहले मैं ट्रांसपोर्टेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्टेशन को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है। देखो ये प्लांट है और ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है ना, और इस रूट्स में प्लांट में ऐसी क्या होती है, प्लांट में इस तरीके की ट्यूब पाई जाती है, ये लंबी ट्यूब पाई जाती है। अगर आपको कुछ ऐसे सॉफ्ट प्लांट मिल जाए जिसकी आपको ग्रीन भी नहीं, व्हाइट टाइप की उनकी स्टेम दिखाई दे, खासतौर से पानी में हो, तो आप उन प्लांट को वाटर में रख के और उसमें ब्लू इंक डाल दीजिए या रेड इंक डाल देंगे,
तो उनमें इस तरीके से इनकी जो पानी चढ़ता हुआ दिखाई देगा तो आपको ये रेड रेड होती हुई दिखाई देगी, यानी कि आपको ये रेड बिल्कुल होती हुई दिखाई देगी। रेड इंक डाला तो पानी चढ़ता हुआ बाकायदा आपको दिखाई देगा। अगर इस तरीके का सॉफ्ट वाला प्लांट को लेकर अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया तो। अब ये क्या हुआ, जब जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट की पूरी कैसे आ रही है, ये इसकी ये आ रही है, ट्यूब आ रही है, ये ट्यूब आ रही है। अब मैंने इसमें क्या करा, जैसे इस तरीके से मैंने इनकी लीफ को बना रहा हूँ, ये लीफ को बना दी मैंने। हर एक लीफ में इस तरीके से ये आ रही है। अब इनकी लीफ में क्या हुआ, पानी यहाँ जो रूट्स हैं वो 2-3 बातें ध्यान रखना है आपको। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये जो रूट्स होती है ना, इन रूट्स में क्या होता है कि इसके अंदर रूट्स की सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो रूट्स की जो ये सॉइल है, मिट्टी है, मिट्टी से मिनरल और वाटर होता है। तो जो मिनरल होते हैं ना वो आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयंस। और इसके अंदर भी वाटर, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर भी आयन होते हैं। तो आयन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने के कारण, या यूं कहें कि साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन और बाहर की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने के कारण पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वाटर यहां से एब्जॉर्ब होता है, वाटर एब्जॉर्ब कैसे होता है, वाटर एब्जॉर्ब कैसे होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में आयन की कम होती है, बाहर ज्यादा होती है, तो उसको कंसंट्रेशन कम होने के कारण वाटर और मिनरल्स अंदर की ओर चले जाते हैं, ठीक है ना, अंदर की ओर वाटर और मिनरल्स चले जाते हैं। और इस तरीके से जैसे ही इसके अंदर वाटर इंटर कर जाता है और मिनरल्स, तो ये फूल जाती है, वाटर और मिनरल्स चले जाते हैं, तो रूट्स क्या हो जाती है, फूल जाती है, यानी स्वेलो हो जाती है, स्वेलो, ठीक है ना, स्वेलो हो जाती है। फूल जाती है। इस फूलने के कारण इसमें प्रेशर बन जाता है, जिसको अपन टरगर प्रेशर या रूट प्रेशर कहते हैं। रूट प्रेशर, एक रूट प्रेशर बन जाता है। और इस तरीके से जो रूट प्रेशर बनता है ये एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण बनता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण बनता है। क्लियर? क्योंकि अंदर की कंसंट्रेशन ज्यादा, बाहर की कंसंट्रेशन कम होने के कारण जो वाटर और मिनरल्स क्या होते हैं, अंदर इंटर कर रहे होते हैं। हमें आयन की कंसंट्रेशन, बाहर आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, अंदर आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। किंतु अगर हम टोटल कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की देखें तो अंदर की कंसंट्रेशन, आप तो ध्यान रखिएगा, अंदर की कंसंट्रेशन सेल में ज्यादा होती है सॉल्यूशन में, और बाहर कम होती है, इसलिए वाटर और मिनरल्स रूट्स के अंदर इंटर कर लेते हैं। और इंटर करने के बाद जब ये इस जाइलम में आते हैं तो इस तरीके से टिश्यू लगा होता है जाइलम में, जो इसमें ट्यूब में ये वेसल्स होती हैं, 2 तरीके की वेसल, इसमें 2 तरीके की, एक तो वेसल्स होती हैं और दूसरी ट्रेकिया होती हैं, ट्रेकिड्स होते हैं। तो ट्रेकिड्स और वेसल्स, ये जो जाइलम और फ्लोएम है वो ट्रेकिड और वेसल्स बनाते हैं। तो ये ट्रेकिड और वेसल्स हैं। तो जो ट्रेकिड और वेसल्स हैं, तो वेसल्स में ये बाहर का भाग, यानी इस साइड का भाग कौन सा होता है, बाहर की साइड का, ये फ्लोएम होता है, फ्लोएम, और अंदर का भाग जाइलम होता है। तो ये जाइलम जो रहते हैं, ये अंदर जैसे ही वाटर आता है तो वेसल्स और ट्रेकिड्स ये मिलके और स्टेम में, ब्रांच में और रूट्स में वाटर का एक चैनल बना देते हैं, वाटर का चैनल बना देते हैं। वाटर का चैनल मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स इनमें एक दूसरे के साथ कुछ यूं
H2O H2O H2O। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ते हुए ऊपर होते हुए चले जाते हैं। ये जो वाटर का चैनल कॉलम बनाते हैं, कॉलम ऑफ द वाटर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए चले जाते हैं, पोलर नेचर के कारण जुड़ते हुए चले जाते हैं और वाटर का एक कॉलम बना देते हैं। कॉलम बना देते तो ये वाटर इस कॉलम के थ्रू ऊपर चढ़ जाता है और लीफ तक पहुंच जाता है, लीफ तक पहुंच जाता है। इस तरीके से वाटर रूट के प्रेशर के कारण, रूट का प्रेशर किससे बनता है? ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण बनता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों बनता है? क्योंकि रूट्स की और सॉइल के आयन के में डिफरेंस होने के कारण सॉइल से वाटर और मिनरल्स रूट में चले जाते हैं, और जैसे रूट में चले जाते हैं तो रूट प्रेशर के कारण वो जाइलम टिश्यू में आ जाते हैं। जाइलम टिश्यू में कॉलम बन जाता है, वेसल्स ट्रेकिया के अंदर कॉलम बनकर ये लीफ में, ब्रांच में, स्टेम में वाटर को पहुंचा देते हैं, ऊपर तक वाटर पहुंच गया। तो इस तरीके से वाटर का ऊपर पहुंचना होता है रूट्स के कारण। दूसरा वाटर कैसे पहुंचता है? तो अपन ने अच्छी तरीके से कई बार अपन ने स्टडी करी है कि जो प्लांट होते हैं उनके रूट्स में, प्लांट की जो लीव होती हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। छोटे छोटे पोर्स को अपन स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। डे टाइम में स्टोमेटा के इस सेल के अंदर, जिसको अपन गार्ड सेल बोलते हैं, मैं इस सेल को पहले बना दूं। ये अपनी स्टोमेटा, अपन इसको पढ़ चुके हैं, ये स्टोमेटा की सेल है और ये इसमें न्यूक्लियस ये इसकी गार्ड सेल है, गार्ड सेल। स्टोमेटा की जो गार्ड सेल होती है ये वाली, इस गार्ड सेल में इसमें कंसंट्रेशन शुगर ज्यादा होती है दिन के समय। शुगर क्यों? क्योंकि दिन के समय फोटोसिंथेसिस हो रही होती है और फोटोसिंथेसिस के कारण डे टाइम में, या लिख देता हूं डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है ना। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के कारण शुगर बनती है। यह शुगर डे टाइम में, ये वाली शुगर इन सेल में ज्यादा होती है, गार्ड सेल में ज्यादा होती है। शुगर का गाढ़ापन होना, शुगर ज्यादा होने के कारण इसमें जो सब्सिडियरी सेल हैं इसमें वाटर होता है, वो वाटर इसके अंदर इंटर कर देता है। किसमें? गार्ड सेल में, किसकी? प्लांट की। और ये फूल जाती है। फूलने के कारण इसके नीचे जो केविटी में पानी भरा रहता है, जो ये अभी पहुंच रहा है प्लांट में, वो पानी वेपोराइज हो जाता है और वेपर बन के वो सारा पानी एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। इस तरीके से वेपर बनने के कारण यहाँ पर लीफ से वेपर के रूप में वाटर का क्या होता है? निकलना होता है। इस लीफ से वेपर के रूप में वाटर का वेपर के रूप में वाटर का निकलना चालू हो जाता है। क्यों हो जाता है? और जिसके कारण ढेर सारा पानी ऊपर खिंचता हुआ आ जाता है। जो ऊपर पानी खिंच के आ जाता है वो क्यों आ जाता है? क्योंकि इसके कारण इसमें सक्शन यानी कि चूसना, सक्शन वाला यहां लिख देता हूं मैं, सक्शन यानी चूसक, ठीक है ना। सक्शन वाला प्रेशर बन जाता है और पूरा पानी खींचकर ऊपर आ जाता है। ढेर सारा पानी डे के टाइम में प्लांट के द्वारा लॉस किया जाता है। इस प्रोसेस को अपन, पानी का इस तरीके से लॉस करने को अपन ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ, ट्रांसपीरेशन किसे कहते हैं, ये सेक्शन है। तो अपन लिखेंगे डेट इन द डे टाइम प्लांट, इन द डे टाइम plants release या लॉस water from their leaves. This process
this process is known as ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, इस प्रोसेस को अपन ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो डे टाइम में ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट की सारी बॉडी तक पहुंचा दिया जाता है। ये तो डे टाइम में हो जाता है सक्शन प्रेशर के कारण, किंतु नाइट में क्या होता है? तो नाइट में इसी रूट प्रेशर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि नाइट के टाइम में ट्रांसपीरेशन तो होता ही नहीं है। क्लियर? क्यों? क्योंकि ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस में क्या है, वाटर वेपर बन के प्लांट एटमॉस्फेयर में छोड़ दे, इसको अपन ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो रात को सनरेज होती नहीं है और ट्रांसपीरेशन होता नहीं है, तो रात के समय क्या प्लांट को पानी नहीं चाहिए होता है, प्लांट की बॉडी को वाटर नहीं चाहिए होता है, चाहिए होता है। तो किसके थ्रू होता है? वो रूट प्रेशर के थ्रू होता है। रूट प्रेशर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस समय प्लांट में। इस तरीके से ये वाटर का और मिनरल्स का ऊपर तक पहुंचना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन अपन देखें तो ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? इज द प्रोसेस circulate water and minerals from roots to entire body of plants। ठीक है ना? तो ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोसेस है जिसमें सर्कुलेट किया जाता है वाटर और मिनरल्स का रूट से लेकर प्लांट की सारी बॉडी में। इसको अपन ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब ट्रांसपोर्टेशन के बाद ट्रांसलोकेशन कैसे होता है? ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? वापस से मैं सपोज प्लांट बना रहा हूं, ये इसकी सेल्स हैं और ये सपोज लीव है। प्लांट की लीव में मिनरल्स और वाटर आ जाते हैं जब सन रेज के थ्रू प्लांट में फूड मटेरियल का बनता है, यानी कि शुगर का बनना होता है सुक्रोज के फॉर्म में। शुगर या मैं यहां लिखता हूं सुक्रोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना? कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्लांट का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। उस फूड मटेरियल को प्लांट की सारी बॉडी तक पहुंचाना जरूरी होता है। प्लांट को भी अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए फूड मटेरियल की नीड होती है। क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, यानी कि सुक्रोज वगैरह बनता है, उसको फ्लोएम लिविंग सेल होती है, ये जाइलम से इनका बिल्कुल पूरा डिफरेंस होता है। ये क्या करती है, ये जो सुक्रोज इसके अंदर आ जाता है और फूड मटेरियल इसके अंदर जो आता है, जिसके कारण फ्लोएम सेल फैल जाती है। फैलने के बाद इसको बॉडी के पूरे पार्ट पर पहुंचाना होता है। जाइलम को पहुंचाने के लिए किसी भी प्रकार की एनर्जी की, जाइलम को वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने के लिए किसी भी प्रकार की एनर्जी की नीड नहीं होती है। नो नीड एनर्जी। ये जो प्रोसेस होती है जाइलम की, वो केवल फिजिकल प्रोसेस होती है, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू पहुंचा दिया जाता है। परंतु फ्लोएम में ये सुक्रोज और बाकी केवल ये सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट का ही ट्रांसलोकेशन नहीं करता है। फ्लोएम किसका सुक्रोज या यूं कहें कि कार्बोहाइड्रेट
इसके अलावा ये एमिनो एसिड्स का भी क्या करती है, ट्रांसलोकेशन करता है। इसको ये ट्रांसलोकेशन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। जैसे ही सुक्रोज इसके अंदर बढ़ जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एमिनो एसिड वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं, तो इसको ट्रांसलोकेशन करने के लिए एटीपी की नीड होती है, यानी कि एनर्जी की नीड होती है। इस एटीपी एनर्जी का यूज करते ये फ्लोएम लीफ में बने हुए फूड मटेरियल को प्लांट के पूरी बॉडी में क्या कर देती है, सर्कुलेट कर देती है। इस प्रकार से फूड मटेरियल का जो सर्कुलेशन होता है फ्लोएम के थ्रू, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन क्या हुई कि ट्रांसलोकेशन is the process in which phloem क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है या सर्कुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल अब फूड मटेरियल नहीं बोल के अपन तो ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेसिस products and amino acids in the different parts of plant body by utilize एटीपी का यूज करते हुए शरीर के सारे भागों में पहुंचाने का काम करती है। इस प्रोसेस को अपन ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या होता है कि प्लांट जो फ्लोएम केवल लीव, यहां से आप इसको देखते भी रहे, केवल लीव से ही नहीं पहुंचाने का काम करती है। क्या होता है कि जो रूट्स होता है, रूट्स में सुक्रोज ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च ज्यादा पाया जाता है। तो जिस समय नए प्लांट के नए पार्ट का डेवलप हो रहा होता है रूट्स में और स्टेम में, याद रखिएगा, रूट्स एंड स्टेम में सुक्रोज का, कार्बोहाइड्रेट का और स्टार्च का बहुत ज्यादा स्टोरेज होता है। तो जिस समय नए प्लांट के नए पार्ट ग्रो हो रहे होते हैं, जैसे बड्स, प्लांट में बड्स हो रहे हैं, ठीक है ना, कलिकाएं खुल रही हैं, बड्स उग रहे हैं, उन बड्स को या न्यू ग्रोविंग पार्ट को एनर्जी की ज्यादा नीड होती है और फूड मटेरियल की ज्यादा नीड होती है। तो रूट से और स्टेम से भी फ्लोएम इन पार्ट तक कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का और मिनरल्स को पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से फ्लोएम फूड मटेरियल को बर्ड्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से अपने ट्रांसलोकेशन भी देख लिया, ट्रांसपोर्टेशन भी देख लिया, चाहे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज के लिए इस तरीके से प्लांट में सर्कुलेशन हमने देख लिया। आई होप टू दैट आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।